नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बड़ा विशेष है, डिमांडिंग है बहुत जातकों ने। कंसल्टेशन के वक्त ये जब भी उपाय बताया जाता है तो मैं हर बार इस बारे में एक्सप्लेनेशन देती हूँ और वो कस्टमाइज होता है क्योंकि प्रत्येक पत्रिका के अनुसार होता है। काल सर्प दोष या पितृदोष जब भी होता है पत्रिका में, या काल सर्प दोष या जिस प्रकार से राहु केतु स्थित होते हैं पत्रिका में, तो बहुत बार नाग अंगूठी पहनने को सजेस्ट किया जाता है, सुझाव दिया जाता है। आज के वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि नाग अंगूठी क्यों पहनी जाती है सबसे पहले तो, और उसके क्या लाभ होते हैं। ठीक है, अब सर्वप्रथम ये नाग अंगूठी जो है ये ऑब्वियसली राहु केतु से संबंधित है। ठीक है, पंचमी तिथि से संबंधित है, चाहे वो आपकी कृष्ण पंचमी हो या फिर शुक्ल पंचमी हो। नाग योनि से संबंधित है। मैं अपने वीडियोस में प्रारब्ध कर्म में बहुत बार नाग शापित पत्रिकाओं के बारे में बात करती हूँ, नाग योनि से आई हुई पत्रिका के बारे में बात करती हूँ, या फिर जिस प्रकार से काल सर्प दोष होता है पत्रिका में, अर्धकाल सर्प दोष होता है, या फिर राहु केतु नीच के होते हैं। राहु केतु का नीचत्व जब नवमांश तक चला जाता है, मान लीजिए, बहुत सारे अलग अलग केसेस में नाग अंगूठी को पहनने का सुझाव दिया जाता है। अब नाग अंगूठी पहनने के फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो जब आप शरीर पे पहनते हैं तो हम इस वीडियो में सब कुछ बात करने वाले हैं कि कौन से उंगली में पहना जाता है, कौन से धातु में पहना जाता है, किस प्रकार के नग उसमें जड़े जाते हैं, या किस प्रकार के स्टोन्स का उसमें वापर होता है। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अब सबसे पहले समझते हैं कि नाग अंगूठी पहनने के फायदे क्या हैं। तो नाग अंगूठी जब आप पहनते हैं तो राहु जो है ये स्किन डिसीज, मतलब इस अंगूठी को पहनने के बाद में या इस प्रकार की मुद्री धारण करने के बाद में स्किन डिसीज से बचाव होता है। स्किन डिसीज जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है धीरे धीरे। अब राहु से संबंधित है ऑब्वियसली, तो जितने भी हमारे आसपास या हमारे मन में या जितने भी खराब वाइब्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं धीरे धीरे। जितने जो भी हमारे इंट्यूशंस होते हैं या जो हमारा हो रहा होता है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, जितनी भी नेगेटिविटी को अगर वो पेनिट्रेट होने दे रही है तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, और खराब इंट्यूशंस आते जो है ना वो बंद हो जाता है बहुत बार। अब बहुत सारे केस ऐसे हम देखते हैं ना, कभी किसी के मुंह से भी सुनते हैं कि मुझे मृत्यु पहले पता चल जाती है, या फिर कहीं कुछ एक्सीडेंट होने वाला, अनहोनी जो होती है ना वो चीज़ें जल्दी पता चल जाती हैं। तो ये जो खराब इंट्यूशंस हैं जो आपको भी इम्पैक्ट करते हैं, आपके भी एनर्जी फील्ड को इम्पैक्ट करते हैं, वाइब्रेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे इम्पैक्ट करते हैं? आपको एकदम से खराब लगने लग जाता है, डिप्रेशन आना, कोई कारण नहीं है फिर भी डिप्रेशन आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, निरर्थक फील होना, ऐसी सब चीजें जो वैचारिक रूप से मानसिक रूप से होती है ना, ये उसके क्लूज हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरह से शापित पत्रिका हैं, इस तरह से अगर व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म गत जन्मों में रहा है तो उसे इस जन्मों में ये सब चीजें देखने के लिए मिलती ही मिलती है। नाग जो है, देखिए, नाग लोक 14 नाग लोक बताए गए हैं शास्त्रों में। ठीक है, अब नाग लोक जब हम नाग मुद्री धारण करते हैं तो नागों को एज अ देव, मतलब डिवाइन फोर्स, उन्हें हम एक्सेप्ट करने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो डिवाइन फोर्स हमारे साथ में दैविक पावर के समान काम करने लगती है। फिर वो वहाँ पे वो सिंक्रोनाइजेशन आता है वहाँ पे। ठीक है, और दैविक पावर के कारण घेरा जो है ना वो अच्छा हो जाता है, होरा जो है वो अच्छा हो जाता है। ये उठा के बस पहन लिया ऐसा नहीं होता है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा करना या जिस पद्धति से उसकी जो विधि होती है, निवारण होते हैं, पूजा होती है, वो कराई जाती है। जितने भी नाग मंदिर हैं या राहु केतु के जो मंदिर हैं वहाँ पे विशिष्ट शांति के थ्रू ये चीज़ की जाती है और उसे धारण किया जाता है। अब देखिए, नाग जो हैं इसे बहुत बार लोग मार देते हैं, है ना, डर के मारे मार देते हैं, तो वो नाग शाप भी लगता है।
अभी हाल ही में एक बार पत्रिका आई थी, कुछ दिन पहले की ही बात है, कि व्यक्ति जिनकी पत्रिका थी, वो व्यक्ति 3 से 4 जन्म पहले नाग योनि से रहा है। ठीक है। अब जिस खानदान में उस व्यक्ति ने जन्म लिया, उस खानदान में उस व्यक्ति के जो पूर्वज रहे, ठीक है, उस जिस खानदान में उस व्यक्ति ने जन्म लिया, उस खानदान के पूर्वजों ने, मतलब 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले जहाँ जिस जमीन पर ये हादसा या ये किस्सा हुआ, वहाँ पे बहुत सारे नाग रहा करते थे। ठीक है। बहुत एक विशिष्ट जमीन होती है ना, बहुत ऐसे, जहाँ पे नागों का एक नाग पुट्टी ऐसा बोला जाता है साउथ में। शायद अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ करिएगा, अगर साउथ के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। परंतु स्नेक हाउस जिसको बोलते हैं, हम हमारे मराठी में उसको वेरूळ बोलते हैं। तो एक मिट्टी का ढेर सामान बना रहता है और अंदर नाग रहते हैं, है ना। तो ऐसे जमीन को हड़पने के लिए या फिर ऐसे जमीन को अपने अधिपति करने के लिए उस जमीन का सफाया करना। ठीक है। और उस पत्रिका का गत जन्म का चक्र जो देखा था मैंने, तो उन पूर्वजों ने वो पूरी जमीन साफ करी है, उसमें से बहुत सारे नागों को मारा है और वहां पे जितने भी नाग के जो अंडे रहे हैं उनको उद्ध्वस्त किया है। अब अगर किसी नाग की कौम या नाग की सोसाइटी अगर किसी ने मारी है पूरी तरह से, क्या आपको लगता है कि जो मनुष्य ये कर्म करता है तो ऐसे ही छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा हो जाती है, हर योनि की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे उन नाग योनि में से उन नागों की जो स्ट्रॉन्ग इच्छा हुई कि हमारा पूरा घर जो उद्ध्वस्त हुआ या जो हमारा एग्जिस्टेंस मिटाया गया, हमारे बच्चों को या अंडों को मार दिया गया, व्हाटएवर, उस उद्ध्वस्तता का रिवेंज लेने के लिए उन पूरे नागों में से कोई एक प्रतिनिधि मनुष्य योनि में जन्म लेकर उस खानदान में पूरी तरह से रिवेंज लेता है। कैसे दिखाई देता है? अब जिन जातक की मैं बात कर रही हूँ, उन जातक की पत्रिका में, मैं उनकी पत्रिका तो आपको नहीं बता सकती हूँ, उनकी परमिशन मैंने ली नहीं है, परंतु मैं किस्सा बता रही हूँ। तो उनका एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, और 20 साल से उनके ऊपर केस किया हुआ है उनके ही घर वालों ने। ठीक है। लगभग 18 लोग हैं जो उनके ऊपर केस करे हुए हैं। किस चीज़ के लिए? ज़मीन के लिए। ठीक है। अब जब कंसल्टेशन हुई थी तब मैंने उनको ये सारी घटनाक्रम बताया कि आपका गत जन्म का चक्र ही है कि आप खुद नाग योनि से रहे हैं और आपने ऐसे खानदान में जन्म लिया है जहाँ पे आप रिवेंज लेने वाले हैं इस खानदान से। अपना ही कुल में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेकर आता है जो अपने ही कुल का नाश करता है। क्यों? क्योंकि वो रिवेंज है और वो कुल का नहीं है, वो कहाँ का है? वो नाग योनि से है, परंतु मनुष्य योनि में आया है। और जमीन का मसला है तो उस व्यक्ति के सिनेमा घर में उसने जो 4-5 साल पहले रेनोवेशन कराया वगैरह, और उसने 20 सालों से, जब से वो सिनेमा घर उसका है, तब से वहाँ सिनेमा घर में एक सिनेमा हॉल में एक छोटी सी जगह है जहाँ पर नाग का ये है, क्या नाग पुट्टी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे स्नेक हाउस है और उस स्नेक हाउस में बहुत बार उनको नाग दिखते भी हैं। वो हर गुरुवार, शुक्रवार, रविवार उसका पूजन भी करते हैं। नागों का नहीं, वो जो स्थान है उसका। ठीक है। उन्होंने उसको रेवरेंस के रूप में ये चीज़ बना दी है, एक छोटा सा बाउंड्री वॉल, एक छोटा सा रूम जैसा बना दिया है। तो जब मैंने उनको ये घटनाक्रम बताई थी कि गत जन्म में आपने जो नागों का संबंध किस तरह से रहा है, नाग से संबंधित क्या कर्म रहा है, तो वो मेस्मराइज हो गए थे इस बात को सुनकर कि कैसे पत्रिका के माध्यम से ये चीज़ देखी जाती है और समझी जाती है। उनको मैंने वो पूरा 100% पूरा समझाया, वो पूरी इक्वेशन समझाई, और लकीली वो ज्योतिष के जानकार थे। अब नाग योनि से है तो उनको गूढ़ विद्या का भी ज्ञान था थोड़ा। तो अब हुआ क्या है ना, तो ये पूजा और हर गुरुवार शुक्रवार में करते हैं। अष्टम में उनके गुरु शुक्र हैं। तो अब यहाँ पे
अब अष्टम में गुरु शुक्र आया, मतलब गूढ़ विद्या से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित, खुद तांत्रिक होना, ये सारी चीजें तो आ ही गई 100%, राइट। अब इसका और एक इसका परिणाम क्या हुआ कि जो केस चल रहा है ना, 20 साल से चल रहा है उनके ऊपर, वो अभी तक सामने वाले को क्योंकि जब तक वो सिनेमा हॉल नॉर्मल सा था जिसमें कुछ दिख नहीं रहा था, बट 4-5 साल के बाद में रेनोवेशन करके वो बहुत फैंसी हो गया है, नामचीन हो गया है उस जगह में, राइट। तो सबकी नजर है उस सिनेमा हॉल पर या उस प्रॉपर्टी पर कि इसमें अपने को भी हिस्सा मिल जाए, और वो इस चीज का केस लड़ रहे हैं। अब ये केस जो है आखिरी तारीख में आ चुका है, फाइनल जजमेंट आने वाली है, बट जब तक उन्हें नागलोकों का या नाग मंदिरों में क्योंकि जितनी वो पूजा धारणा करते हैं या नाग लोक में नाग जितने भी नाग लोक हैं उनको पूजते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको उतना ही क्या मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनके वो जो पूर्वज है, नाग पूर्वज जो हैं, वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे साथ में जो भी घटित हुआ उसका न्याय होना चाहिए। तो यहाँ आपने एक लाइव एग्जाम्पल, मतलब किसी के जीवन में एक घटना घटित हो रही है, इससे आपने समझा कि किस प्रकार से प्रारब्ध कर्म काम करता है। तो पास्ट लाइफ जो डिकोड की जाती है, ये चीज उसमें दिखाई देती है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के घटनाक्रम आप करके आए हैं और किस प्रकार से आप इस जीवन में अटके हुए हैं, क्या कारण है। अब नाग अंगूठी की तरफ वापस बढ़ते हैं। उन्हें मैंने क्या क्या सुझाव दिए उस बारे में बात करना उचित नहीं है, क्योंकि वो उनके पर्सनल और उनके प्राइवेट चीजें हैं, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब भी नाग हमें दिखाई देता है तो जनरली नाग से सभी डरते हैं, है ना, सांप से सभी डरते हैं, उनको लगता है कि वो काट लेगा। नाग अंगूठी धारण करने के बाद में उसका फायदा क्या होता है कि वो फुंकार मारता है। जब भी आपके सामने होगा ना, कभी आप ऐसे समय पे दिख जाए तो वो फुंकार मारेगा या फिर डराने की कोशिश करेगा और वो निकल जाएगा। इवन मान लीजिए जब सर्प दंश का योग होता है पत्रिका में और आपने अंगूठी धारण की हुई है ना, किसी इसमें, और अगर सर्प दंश हो जाए तो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है इस केस में। वो बच जाता है, निकल जाता है, उसको सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाती है। वो जो विष है उसी एरिया में बाधित रह जाता है, वो पूरी बॉडी में फैलता नहीं है। ये जो सूत्र या ये जो इंफॉर्मेशन है, ये उन लोगों की अपनी खुद की प्रैक्टिकल जो इंफॉर्मेशन है ना, इतने लंबे समय से गैदर की हुई, जो सर्प पकड़ने वाले होते हैं, अब ये भी विशेष होते हैं देखिए, या नागा बाबा या नाग से संबंधित जो साधु संत होते हैं जिनका इस क्षेत्र में इनकी विद्या होती है, ये विद्या के उपासक होते हैं, नागों के उपासक होते हैं, नाग देवता के उपासक होते हैं, उनसे आपको ऐसी चीजें समझने के लिए मिल सकती हैं अगर आपका लक अच्छा हुआ तो। परंतु ये जनरली कोई क्यों बोलेगा ना, ये होता है। अब हमने नाग अंगूठी धारण करने के क्या क्या फायदे होते हैं ये समझ लिया है ना। अब नाग अंगूठी जो धारण की जाती है उसे किन अंगूठे में, मतलब किस उंगली में धारण करना चाहिए, है ना, किस उंगली में धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए, अब मैं इसके ऊपर बात करूंगी। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। सबसे पहले हमने समझ लिया कि किस प्रकार से नाग अंगूठी क्यों पहनी जाती है, सबसे पहले तो वो कारण समझे एक मेजर लेवल पे। फिर हमने नाग अंगूठी पहनने के फायदे क्या होते हैं उसके ऊपर समझा। फिर मैंने आपके सामने एक केस डिस्कस किया, हाल ही में आई हुई एक पत्रिका जो थी वो। अब मैं बात करने वाली हूँ कि अंगूठा या उंगली कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो 5 उंगलियां हैं ये क्या क्या दर्शाती हैं। तो अंगूठा जो होता है माता पिता है। मैंने ये तर्पण के समय भी बताया था कि जो पितृ पक्ष पे जो वीडियोस डालती हूँ मैं, या मैंने पिछले बार जो डाले थे उसमें मैंने तर्पण किससे करना चाहिए, कौन सा तर्पण किस लोक में जाता है या किस लोक को डिफाइन करता है, ये मैंने समझाया था। तो अंगूठा जो है वो माता पिता को बताता है,
तर्जनी जो है वो गुरु, मतलब गुरु को जब आप गुरु के लिए पहनते हैं, मतलब अगर पत्रिका में माता पिता या पितृदोष है ना, उससे संबंधित अगर कोई शाप है या उससे संबंधित कोई कर्म बंधन है, तो अंगूठे में नाग अंगूठी को धारण किया जाता है। उसी प्रकार से अगर तर्जनी गुरु का ये क्या है, उंगली है। अब गुरु अगर पत्रिका में किसी पद्धति से संबंधित है नाग कर्म को लेकर, नाग प्रारब्ध को लेकर, मतलब जैसे गुरु राहु चंडाल योग होता है, नीच का गुरु राहु है, या किस भी प्रकार से काल सर्प दोष बन रहा है गुरु से, क्योंकि गुरु राहु चंडाल योग तो हुआ ही हुआ, पर काल सर्प दोष वाला जो चंडाल है, मतलब विषैला चांडालिक योग है, विषैला चांडालिक का काल सर्प दोष है, तब भी इस प्रकार की उंगली में पहना जाता है। इसका क्या प्रारब्ध कर्म है, ये पूरी पत्रिका जाने बिना आपको कहना अधूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है मध्यमा। अब मध्यमा मतलब पितृ, तो ये मध्यमा जो उंगली है, मिडिल फिंगर जो है, ये पितरों को दर्शाती है, मतलब जिनकी पत्रिका में पितृदोष है प्रॉपर, अर्धकाल सर्पदोष या काल सर्पदोष पितृदोष से संबंधित है, पूर्ण पितृदोष से संबंधित है, या किसी प्रकार से राहु केतु का संबंध पितरों का दिखाई देता है प्रारब्ध, तो यहाँ पे बताई जाती है। या जिसके जीवन में पितरों से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है और वो नागों से संबंधित भी है, तब भी मध्यमा में नाग अंगूठी धारण करने के लिए सुझाव दिया जाता है, ठीक है। अब अनामिका जो है, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं हम, अब अनामिका पति पत्नी, मित्र और हमारे आप्त मतलब रिलेटिव्स है ना, तो इसके लिए अनामिका मतलब रिंग फिंगर पे में धारण की जाती है नाग अंगूठी। अब जब हमारा प्रारब्ध कर्म या हमने किसी जन्म में कर्म बंधन अपने पत्नी से संबंधित, अपने पति से संबंधित कुछ हमने गलत कर्म किया हुआ है, हमारे मित्रों को धोखा दिया हुआ है, मित्र ने हमें मतलब किसी प्रकार से जब इस दिशा में हमारा प्रारब्ध कर्म होता है और उससे हमें इस जन्म में प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण हमारे जीवन में इन्हीं सब रिश्तों से हमें प्रॉब्लम्स या संतुष्टि नहीं है, तो भी इस उंगली में धारण किया जाता है। अब जो अंतिम उंगली है वो है कनिष्का, मतलब लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर, इससे शत्रु देखे जाते हैं, तो जनरली लिटिल फिंगर में जब भी ये नाग अंगूठी पहनाई जाती है तो स्टार वॉर्स जब होते हैं, स्टार वॉर मतलब क्या होता है, तांत्रिक युद्ध होता है, मतलब खानदान में ही एक फैमिली ने दूसरी फैमिली के ऊपर प्रॉपर्टी मैटर को लेकर कुछ ना कुछ तंत्र किया है या किसी प्रकार से कुछ क्रिया करी है, उन्होंने पलट के वार किया है। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। या फिर किसी एक खानदान ने दूसरे खानदान के साथ किया है ना, तभी भी मतलब कुल को लेकर अगर प्रॉब्लम है, तो जब वो शत्रुता तो जब लूप में चलती रहती है, कैरी ऑन होती रहती है हर जन्म में, तभी भी वो उसको छेदन मिले, उसके लिए भी ये किया जाता है, उसके लिए भी पहनाया जाता है। अब मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आपको दूंगी, आप खुद उठा के नाग अंगूठी मत पहन लीजिएगा, कारण जाने बिना उस चीज को पहनना भी ठीक नहीं है। हाँ, शुरुआत में बताए गए जो भी पॉइंट्स हैं उसमें से चीजें मैच होती हैं, आपके पत्रिका में योग है तो आपको पहनना चाहिए, ठीक है। पर मेरा सुझाव रहेगा कि जब तक आप किसी जानकार व्यक्ति से उसे समझ नहीं लेते हैं, उस क्षेत्र में कोई भी उंगली करना, माफ कीजिएगा ये शब्द बोलने के लिए, परंतु यही सब सही शब्द है, उंगली की मत करिएगा क्योंकि वो भारी पड़ सकती है। अब बारी आती है कि इसे किस धातु में पहनना चाहिए। अब ये धातु का जो प्रकार है ना, इसे पत्रिका के माध्यम से ही समझा जा सकता है कि पत्रिका में किस प्रकार के योग हैं, कौन से योगों के कारण किस धातु का विशेष वहां पे महत्व है, किस धातु को प्रयोग करना है। बहुत बार चांदी में पहनी जाती है, पीतल में पहनी जाती है, सोने में बनाई जाती है, तांबे में बनाई जाती है, ठीक है। और जो नागों की जो आंखें होती हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, गुदी हुई होनी चाहिए, या उसमें कोई नग जड़ा होना चाहिए, डायमंड जड़ा होना चाहिए। जैसे बहुत बार राहु शुक्र की जब युति होती है तब हम सुझाव देते हैं या उस प्रकार की कस्टमाइज अंगूठी बनवाते हैं जिसमें नाग
की जो आंखें हैं वो डायमंड की हैं। वैसे ही चंद्र के लिए जब की जाती है तो मोती धारण किया जाता है उसमें, पर उसका एक विशिष्ट पद्धति है, राइट, उसका विशिष्ट रिचुअल भी है, और ये 100% काम करता है, याद रखिएगा। तो उस अंगूठी की घड़न पत्रिका के जैसी पत्रिका का सांगड़ है उसके अनुसार वो डिजाइन किया जाता है या डिफाइन किया जाता है वो उपाय, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे और भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो नाग मतलब कड़ा होता है, राइट, या पाँव में कड़ा पहना जाता है, दंड में बाजूबंद पहना जाता है, मतलब, राइट, तो ये सब कुछ अलग अलग मैटर्स के लिए पहना जाता है, याद रखिएगा। जो इंसान नाग सिद्धि के लिए जाते हैं या जो साधक नाग सिद्धि के लिए बैठे होते हैं या कर्म करते हैं या साधना करते हैं, नाग साधना, या 14 नाग लोगों का जो पूजन करते हैं या विधिवत उनकी साधनाएं करते हैं, नाग योनि से ही है या फिर नाग साधना में रत हैं, वो लोग जो है ना वो कड़ा पहनते हैं। और क्योंकि जो इस प्रकार का कड़ा पहनते हैं वो नागों को वीर मानते हैं। वीर तो आप जानते हैं, जैसे हनुमान एक वीर है ना, भैरव भी हैं, तो इस प्रकार से जो वीर हैं उसमें से नाग को भी एक वीर माना जाता है और उस क्षेत्र से या उस हिसाब से उनका पूजन किया जाता है, इसलिए भी वो कड़ा धारण करते हैं इस प्रकार से। अब दंड पे जो धारण करते हैं, है ना, यहाँ पे दंड पे धारण किया जाता है, तो अब इसके लिए स्पेसिफिक है कि कभी कभी किसी जन्म में नाग योनि में आप रहे हैं, व्यक्ति रहा है उसका, जैसे मैंने अभी आपको ये किस्सा बताया था, राइट, तो नाग से मनुष्य योनि में आया है, राइट, नाग योनि से मनुष्य योनि में आया है और विशिष्ट कर्म करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया है, तो भी दंड में धारण किया जाता है, बाजूबंद के रूप में धारण करते हैं। पाँव में जो कड़ा है ना वो एक ये बहुत विशिष्ट प्रकार की जमात पहनते हैं, मतलब पाँव में कड़ा बहुत रेयर धारण किया जाता है, और वो नाग कड़ा जो है वो, और उसे एक आदिवासियों की जो नोमैड्स होते हैं, अफ्रीकन्स हमने देखा है, या जो बहुत समाज में उनका बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं है, बहुत विशिष्ट प्रकार के लोग उसे धारण करते हैं, और वो स्पेसिफिक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, मतलब इट इज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम जनरेशंस। अब ये कड़े की इंफॉर्मेशन आपने समझ ली। मैं एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे बताना भूल गई कि वो ये थी कि बहुत बार नाग अंगूठी जब धारण की जाती है ना तो बहुत बार दोनों हाथों में भी बताई जाती है, मतलब रिंग फिंगर में भी बताई जाती है, और वो विशिष्ट योग होते हैं पत्रिका में, ठीक है। नाग योनि के साइन आपने मेरे वीडियोस अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो मैंने नाग योनि की पत्रिकाओं को लेकर 4th हाउस राहु या कर्क का राहु मैंने बताया है कि नाग योनि से संबंधित है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेकआउट करे हैं चैनल पर तो जाइए और चेकआउट करिएगा, राइट। आई होप नाग अंगूठी से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी, आपके बहुत सारे दिमाग में जो भ्रांतियां हैं वो दूर होगी और सही इन्फॉर्मेशन आपके पास आपको काम आएगी। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कोई विशेष टॉपिक आपके दिमाग में है, आप सुनते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो जिसका ओरिजिनल है वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी। अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, नागदेवता नमो नमः। जय माँ कामाख्या।